हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई। 3 सेकंड बाद स्टार्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा याचिका की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को इस संदर्भ में बाध्य नहीं किया जा सकता। स्टॉप। न्यायाधीश एल नागेश्वर राव और न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि न्यायालय राज्य सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु आदेश जारी नहीं कर सकता है। स्टॉप। न्यायालय के अनुसार यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, किंतु ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। हालांकि यदि वे अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में उस वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता संबंधी मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा। स्टॉप। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण आरक्षण प्रदान करने के लिए एक पूर्व आवश्यकता बन गया है। स्टॉप। ऐसे में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित आरक्षण विशेष तौर पर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का गहन विश्लेषण कर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के निहितार्थों को समझ लेना आवश्यक है। स्टॉप। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण हैं। ब्राह्म सरल शब्दों में आरक्षण का अभिप्राय सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और विधायिकाओं में किसी एक वर्ग विशेष की पहुंच को आसान बनाने से है। स्टॉप। नेक्स्ट। आधुनिक भारत के निर्माण में महात्मा गांधी का बहुआयामी योगदान रहा है। स्टॉप। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचारधारा उनके नैतिकता तथा स्वावलंबन संबंधी सिद्धांतों पर आधारित थी। स्टॉप। गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चों के आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक पहलू को उभारे और उसे प्रेरित करे। स्टॉप। संक्षेप में कहा जा सकता है कि गांधी जी की शिक्षा संबंधित विचारधारा सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। स्टॉप। वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तब नमक जैसी बुनियादी वस्तु के लिए पूरा देश उनके पीछे जा खड़ा हुआ। स्टॉप। मौजूदा समय में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा का वही महत्व है जो वर्ष 1930 में नमक का था। स्टॉप। विगत वर्षों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल ने दुनिया भर के तमाम विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। स्टॉप। एक
प्रशिक्षित सेना की अपेक्षा शिक्षित नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा अधिक बेहतर ढंग से कर सकते हैं। स्टॉप। कई विद्वान मौजूदा प्रतिस्पर्धी युग में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा को एक अनिवार्य साधन के रूप में देखते हैं। स्टॉप। शिक्षा हमें न केवल अपनी समस्याओं के बेहतर एवं नवीन समाधान खोजने में मदद करती है, बल्कि यह व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर में सुधार करने और समाज को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक है। स्टॉप। शिक्षा के माध्यम से गरीबी को समाप्त कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक भारत के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। संपूर्ण विराम।